हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक जॉब अलॉट में। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आफ्टर 2023 यानी कि 23 के बाद। जब आप लोगों का 2024 के बाद का ईरा चलेगा तो उस समय आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ब्रांच का क्या स्कोप होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत अधिक डाउट में हैं। डाउट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जब एडमिशन लिया है तो उसी समय से कई सारे लोगों के द्वारा वो सुन चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है। लेकिन आने वाला क्या करंट सिनारियो बता रहा है मैं आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को सेंड कीजिएगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ठीक है करियर स्कोप की, तो जो लोग यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है या फिर करियर ग्रोथ नहीं है वो कतई गलत कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सबसे अधिक जो इस समय और आगे आने वाले फ्यूचर में जो आपका स्कोप रहने वाला है वो आपका ईसीई ब्रांच का ही रहने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही रहने वाला है। अगर मैं कोर सेक्टर में बात करूं ना तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल से ज्यादा बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जॉब जो है बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिलती है। सारी बातों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात आप समझिए कि सबसे अधिक जॉब जो है वो किस सेक्टर में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों आप लोगों के, ये हम ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम आपकी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अभी भी क्रिएट हो रहा है और फ्यूचर में भी सबसे अधिक अगर कहीं जॉब्स आपकी क्रिएट होंगे तो वो आपकी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में क्रिएट होंगे, जहां पे आप लोगों का ईवी चार्जर बनता है या फिर जहां पे आप लोगों का सोलर के चीजें बनती हैं, सोलर के प्रोडक्ट बनते हैं, सोलर से चलने वाले, और जितने डीसी से चलने वाले आप लोगों के मतलब सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आपके ग्रीन एनर्जी में आ जाएंगे और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनियां उन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर में आप लोग का सबसे अधिक दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि आपका स्कोप आने वाला है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं अगर आप लोगों का ईवी के सेक्टर का, तो आने वाले 2030-35 तक आप देखोगे तो डीजल से पेट्रोल से चलने वाली कोई भी गाड़ियां सड़कों पे नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखाई देगा। और जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है वहां पे आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरा बूम पर हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बिना ईवी को मार्केट में लाना ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल ही मुश्किल है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट काफी तेजी के साथ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी तेजी के साथ बन रही हैं और उसके चार्जर वगैरह भी सब कुछ तेजी के साथ बन रहा है। तो ये इंडस्ट्री जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में भी बूम पर है और आने वाले 100 साल भी ये इस इंडस्ट्री आप लोगों की सबसे अधिक बूम पर रहने वाली है। जैसे एक जमाना हुआ करता था ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों का ईवी सेक्टर भी आपका ग्रो हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी आप चीजों को देखना शुरू करोगे, अगर हम मोबाइल फोन कंपनी में अगर हम जाएं, ठीक है, तो पहले आप लोग का ऐसा था कि इंडिया में मात्र आपके 3 से 4 ही प्लांट ऐसे थे जो कि मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, मोबाइल फोन का असेंबली करती थी। लेकिन इस समय अगर आप आओगे, अगर इस समय मोबाइल फोन कंपनी में आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे रही है ये इंडस्ट्री, ठीक है, ये मोबाइल कंपनी। फिर चाहे वीवो हो या ओप्पो हो, ये जितने सारी कंपनियां हैं मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, 10,000 से अधिक कंपनियां 10,000 से अधिक कंपनियों के प्लांट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मोबाइल असेंबली से रिलेटेड इंडिया में कंटिन्यूअसली रन हो रहे हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को तेजी के साथ जॉब अवेलेबल करा रहे हैं। जॉब लोकेशन आप लोगों का दिल्ली से लेकर के नोएडा से लेकर के हैदराबाद तक मोबाइल फोन की पूरी कंपनियां दोस्तों आपकी भरी पड़ी हैं। और जब तक दोस्तों अब आने वाला जो समय है ना, जब आपके स्मार्टफोन काफी अच्छे अच्छे और लॉन्च हो रहे हैं तो इनके बनने के, इनके असेंबली के जितने सारे प्लांट है नए नए सारे के सारे इंडिया में खुल रहे हैं। अभी आपने हाल में ही देखा था कि सैमसंग का जो है डिस्प्ले का प्लांट आपका नोएडा में खुला था, ठीक है, जिसके उद्घाटन करने काफी सारे लोग गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ मोबाइल इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री तेजी के साथ ग्रो कर रही है और जितनी ज्यादा ये इंडस्ट्री अपना ग्रो करेगी आप समझ जाइएगा कि उतनी ही तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, ठीक है। तीसरा आपके पास दोस्तों होता है, दोस्तों ये होता है आप लोगों का
पीसीबी डिजाइनिंग से रिलेटेड और आप लोगों का कार्ड, मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जितना काम आप लोगों का मदरबोर्ड पे होता है, ठीक है, जितना काम आप लोगों का मदरबोर्ड पे होता है, जितना आप लोगों की डिजाइनिंग का काम है, फिर चाहे आप लोग का पीसीबी डिजाइनिंग में अगर हम बात कर लें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के डिजाइनिंग में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है और सारी टेक्नोलॉजी पे काम आपका इंडिया में हो रहा है। और जब तक इन सारी टेक्नोलॉजी पे काम आप लोगों का इंडिया में होगा, आप समझ सकते हैं कि पीसीबी डिजाइनिंग का सेक्टर जो है काफी तेजी के साथ बूम करेगा। और मैं आपको बताऊं कि आप आसानी के साथ इस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। और ये तेजी के साथ दोस्तों ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर ले आप लोगों की वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की बात कर ले, या फिर अगर हम दोस्तों डेवलपमेंट की बात करें, तो आरएनडी भी आप लोगों की काफी तेजी के साथ, आरएनडी का डिपार्टमेंट भी आप लोग का इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो वीएलएसआई हो गया, या फिर डेवलपमेंट का सेक्टर हो गया, या फिर आप बात कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों अपने एम्बेडेड का। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं, सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है और फ्यूचर में ये चीजें काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं तो ये देख रहा हूं कि जो कोडिंग के सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेशली, ठीक है, तो कोडिंग के सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स जो है काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जो है कोडिंग के सेक्टर में भी आ रहे हैं और काफी अच्छा अपना कर रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस एरिया में सबसे अधिक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 2030 तक अगर आप ये कह सकते हो कि इतना अधिक तेजी के साथ बूम आएगा कि जितनी अभी इस समय जो स्कोप चल रहा है सीएस और आईटी का, बिल्कुल इससे 2 गुना या 3 गुना स्कोप आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में होने वाला है आने वाले 4 या 5 साल के अंदर। तो ये चीजें आपको देखनी है। ईसीई में आप लोगों का पूरा फुल स्कोप है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो डिपार्टमेंट है आप लोगों के, ये काफी कमाल के डिपार्टमेंट है जो कि आप इसमें लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा।